अनिरुद्ध ने किया बॉस हाउस आने से इनकार। क्या इस बार सच में अनिरुद्ध करने जा रहा है झनक से शादी? अर्शी के इस हरकत के बाद क्या असर आएगा झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अर्शी को जब से पता चला है ना कि अनिरुद्ध झनक के साथ है, मतलब झनक चली गई थी ना, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे ढूंढ लिया है, अब दोबारा से मेरे जिंदगी प्रॉब्लम में आने वाली है, तो उसके बाद से वो काफी परेशान नजर आ रही है। और इधर आपने देखा कि कैसे बाहर से अनिरुद्ध हीरो बनकर अपनी झनक को छुड़ाकर ले आता है। वैसे तो जब पहली बार झनक देखती है अनिरुद्ध को बार के अंदर तो वो खुद शॉक्ड हो जाती है कि सर जी यहाँ कैसे आ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद इतराने लग जाती है और उसके बाद जानबूझकर डांस करती है उनके सामने और ज्यादा कि सर जी अगर आपने मेरे लिए जिंदगी चुनी है तो ठीक है, आपको मुबारक हो। अब मैं आपके सामने देखिए कैसे डांस करती हूँ, मैं बार डांसर हूँ तो मैं बिल्कुल वैसा ही डांस करूंगी, मैं अपना काम कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध के साथ जो है लालोन भी होता है, वो खुद शॉक्ड हो जाता है झनक को इस तरीके से इस गेटअप में यहाँ पे डांस करते हुए। उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता कि झनक यहाँ कैसे पहुंच सकती है। अनिरुद्ध तो बस झनक को देखता ही रहता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अनिरुद्ध बिल्कुल नहीं चाहता कि झनक इस जगह एक मिनट भी रहेगी, क्योंकि ये जगह उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जो लोग यहाँ इस तरीके से उसे देख रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो झनक यहाँ बिल्कुल भी महफूज नहीं है, उसे यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। झनक को जाकर वो मनाता है कि यहाँ मत रुको, चलो मेरे साथ। लेकिन उसके बाद आप देखने वाले हैं कि जो वहाँ के लोग होते हैं ना, अनिरुद्ध के ऐसे बिहेवियर से खुद बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि तुम कौन हो, कुछ लगते हो क्या इस लड़की के? ये लड़की हमारे लिए परफॉर्म कर रही है और हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ। अनिरुद्ध को काफी गुस्सा आता है कि झनक क्यों परफॉर्म करेगी यहाँ पे, ये झनक का काम नहीं है और ये जगह उसके लिए नहीं है। और वो खुद भी हैरान हो रहा है कि आखिर वो यहाँ तक आई कैसे, किसने पहुंचाया उसको यहाँ तक, क्या झनक अपनी मर्जी से आई है? लेकिन यहाँ पे झनक की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा होता है अनिरुद्ध को देखकर, ऐसे मानो कि अपनी पूरी हालत का जिम्मेदार उसे ही ठहरा रही हो। यहाँ अनिरुद्ध को भी कुछ समझ में नहीं आता कि झनक ऐसी बिहेवियर क्यों कर रही है। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे अनिरुद्ध से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। वहाँ के जो लोग हैं जबरदस्ती झनक के पास जाने की कोशिश करते हैं, अनिरुद्ध उन्हें रोकता है, लेकिन उसके बाद झनक बिल्कुल भी अनिरुद्ध के साथ कोऑपरेट नहीं करती है और उसे बिल्कुल पहचानने से मना कर देती है, बिल्कुल अनजान की तरह बिहेव करती है। पर आप देखेंगे जब एक व्यक्ति झनक का हाथ पकड़ता है, अनिरुद्ध को काफी गुस्सा आता है कि झनक का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की। वो उस व्यक्ति को सबक सिखाता है, खूब मारधार होती है, धक्का मुक्की होती है। फिर उनमें से एक व्यक्ति आता है अनिरुद्ध के पास, उसके सीने पर गोली तान देता है और कहता है कि तुम क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस लड़की से, मतलब इस लड़की के साथ हम डांस करना चाहते हैं, उसका हाथ पकड़ रहे तो तुम्हें किस बात की दिक्कत हो रही है, तुम क्या कुछ लगते हो इसके? आप देखेंगे अनिरुद्ध के साथ वो लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन झनक बीच में कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे लालोन उसे कहता है कि अनिरुद्ध को वो मार रहे हैं, तुम बिल्कुल चुप बैठी हो, कुछ तो बोलो, उन्हें रोको। झनक कहती है मैं एक बार डांसर हूँ, मैं क्या बोलूँ बीच में। दोस्तों यहाँ पे झनक का ये आंसर बहुत ही ज्यादा सिली है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि जब वो झनक को गोली मारने की कोशिश करते हैं तब झनक जाती है अनिरुद्ध के पास। लेकिन अनिरुद्ध ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अपने लेवल से वो हर किसी को मारता है, पूरा सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन तुरंत बाद आप देखेंगे कि वहाँ पुलिस आ जाती है। जी हाँ, पुलिस के आने के बाद वो पुलिस से कहता है कि जबरदस्ती झनक को यहाँ लाया गया है, उसके मर्जी के खिलाफ उससे डांस करवाया जा रहा है। यहाँ झनक भी सब कुछ बयां कर देती है कि हाँ मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ और ये लोग मेरे से जबरदस्ती डांस करवाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं नाचना चाहती है, मेरे मर्जी के खिलाफ है। उसके बाद जो है पुलिस उन गुंडों को सबक सिखाती है और इसके बाद का जो मूवमेंट है ना वो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे मेकर्स ने शायद उनकी आवाज सुन ली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रौनक का मूवमेंट आता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं काफी लंबे समय तक। इधर अनिरुद्ध झनक से बिल्कुल लिपट जाता है और झनक भी खूब रोने लग जाती है अनिरुद्ध को गले लगाकर, क्योंकि वो पूरी सभा में सभी के सामने कह देती है कि अनिरुद्ध मेरे लिए सब कुछ है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। और ये बात सुनकर अनिरुद्ध काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद दोनों खूब गले मिलकर रोते हैं। पर आप देखेंगे इसके बाद अनिरुद्ध ठान लेता है कि अब झनक का साथ में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। अनिरुद्ध के साथ भी झनक अब रहना चाहती है।
लेकिन जब इसकी खबर पड़ती है अर्शी को, क्योंकि उसे पता चल गया है कि अनिरुद्ध तो अब यहाँ दिख नहीं रहा, उसको कॉल लगा रही है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ऊपर से बिपाशा उसको और भड़काती हुई नजर आती है कि शायद वो झनक के साथ ही होगा, वो उसको बाहर से छुड़ा कर ला चुका है, न जाने उसके साथ कहाँ होगा, तुम कॉल करो, उससे पूछो। अर्शी कहती है मैं ऑलरेडी उसे कई बार कॉल लगा चुकी हूँ, मेरा कॉल वो पिक नहीं कर रहा। यहाँ अनिरुद्ध झनक के साथ है और कह देता है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहाँ मेरी इज्जत ना हो, तुम्हारी इज्जत ना हो, वहाँ के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और अर्शी की जिंदगी में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। झनक मेरी बात सुनो। यहाँ अनिरुद्ध को कॉल पे कॉल आ रहा है अर्शी का, लेकिन अनिरुद्ध इग्नोर कर रहा है। झनक उससे कहती है कि अर्शी दीदी का कॉल है, प्लीज पिक कर लीजिए, शायद कोई जरूरी बात होगी। झनक के कहने पे वो कॉल रिसीव करता है। उसके बाद अर्शी वही अपना रोना धोना लेकर बैठ जाती है और अनिरुद्ध को मनाने की कोशिश करती है और उससे फाइनल पूछ लेती है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझ में नहीं आती, अर्शी से लेकर पूरा बॉस मेंबर जानता है कि अनिरुद्ध किसके साथ रहना चाहता है। ये बात अनिरुद्ध ने एक नहीं 1000 दफा कह चुका है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये क्वेश्चन क्यों पूछना है और ये आंसर क्यों जानना है। इसका आंसर तो बहुत क्लियर कट है कि अनिरुद्ध अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, वो झनक के साथ रहना चाहता है। और अगर झनक अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती ना, तो ये बात तो क्लियर ही है ना कि अनिरुद्ध अर्शी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। अब झनक उसके साथ रहे या ना रहे वो अलग टॉपिक है, क्योंकि झनक का कुछ भी पता नहीं होता, वो अपने फैसले बड़े ही जल्दी बदलती रहती है। लेकिन अनिरुद्ध का तो क्लियर कट है, वो बिल्कुल भी अर्शी से प्यार नहीं करता। अर्शी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और काफी ज्यादा अनिरुद्ध को परेशान करती है, उसके साथ हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है और ऐसे रिश्ते में अनिरुद्ध बिल्कुल नहीं बदलना चाहता, ऐसे जबरदस्ती का रिश्ता उसे पसंद नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ ड्रामा तो क्रिएट करना है। आप देखेंगे कि पूरा बॉस मेंबर उठकर वहां चला जाता है जहां अनिरुद्ध और झनक होते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने घर नहीं जाने वाला। वहां जाके एक अलग सीन क्रिएट होता है, सब लोग अनिरुद्ध पर चढ़ने लगते हैं, झनक के ऊपर चढ़ने लगते हैं। जी हाँ, उसके बाद झनक को काफी ज्यादा कोसा जाता है और यहाँ पर अनिरुद्ध उसका डिफेंड करता है और कहता है कि मेरा क्लियर कट डिसीजन ये है कि मैं अर्शी को छोड़कर झनक से शादी करना चाहता हूँ। अर्शी को मैं डिवोर्स दे दूंगा और झनक से शादी कर लूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब आप लोग मुझसे और कुछ मत पूछिए। ये सुनकर अर्शी काफी शॉक्ड हो जाती है, उसे गुस्सा आता है, ताने देने लगती है और अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर उसे धोखेबाज कह देती है। उसके बाद गुस्से गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे अर्शी जो कदम उठाती है वो इन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अर्शी ऐसा कर लेगी। जी हाँ, जैसे आपने प्रोमो में देखा कि स्लीपिंग पिल्स लेकर वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहती है, इसलिए बहुत सारे पिल्स लेकर वो सो जाती है। और यहाँ पे बिपाशा भाभी को पता चल जाता है कि अर्शी के साथ क्या हुआ है, इसने सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। दोस्तों इसके बाद तो क्लियर कट है कि इसका सारा दोष जो है फिर से झनक और अनिरुद्ध के ऊपर डाला जाएगा, क्योंकि इस सीरियल के अंदर जो कुछ भी होता है उसके पीछे ब्लेम हमेशा झनक को ही लगता है। यहाँ पे सब झनक को इस तरीके से ताना देंगे कि तुम्हारी वजह से अर्शी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, तुम अगर अनिरुद्ध अर्शी की जिंदगी में ना आई होती तो अर्शी की ऐसी हालत ना होती। और झनक जो है इस इल्जाम को लेते लेते खुद अनिरुद्ध से फिर दूर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अनिरुद्ध का जो इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिखाया जा रहा है कि उसने ठान लिया है कि इस बार वो झनक से शादी करके ही रहेगा, तो क्या मेकर्स यहाँ पे अनिरुद्ध का ये सपना पूरा करेंगे? क्या सच में इस बार अनिरुद्ध झनक एक हो पाएंगे या फिर से इनका बिछड़न हो जाने वाला है? वेल एग्जैक्टली क्या होगा ये तो अपकमिंग एपिसोड से क्लियर होगा ही, लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।